16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन है शरद पूर्णिमा। और इस दिन आपको 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची घर में रख देना है। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे अगर ये छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से शरद पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की जो रात होती है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और शरद पूर्णिमा की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती हैं। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा का ही वो दिन था। और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी ज़रूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी, जब आप शरद पूर्णिमा के दिन ये कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे। तो कौड़ी तो माँ लक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार शरद पूर्णिमा पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर ये उपाय कर लिया, पूर्ण निष्ठा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन पर दिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीज़ें ही हैं। और उपाय आपने अगर शरद पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली हैं और 5 हरी इलायची ली हैं, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना, बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को ये कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची हैं वो भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का ये मंत्र बोलना है 11 बार। धनाय नमो नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनाय नमो नमः।
कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार ये मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहें वो आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं खीर का लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफ़ेद रंग की वस्तुएं होती हैं ये चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफ़ेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे शरद पूर्णिमा की रात में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और ये वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, और जब वो देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वो आपको वरदान देती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है, जो कौड़ी आपने पूजन में रखी हैं उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीज़ों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और शरद पूर्णिमा की रात ये उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं। तो ज़रूर से ये उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान ज़रूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफ़ेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय 1 दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का ज़रूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वो दिशा है जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। तो करना क्या है, आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरवाज़ा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक ज़रूर से लगाने हैं देसी घी के, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में हैं बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी ऐसा जो ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।